तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुंबई करंट अफेयर्स के जनवरी एवं फरवरी माह के आर्थिक परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन। तो एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा करी गई और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत करी। एमएसएमई के अंतर्गत आने वाली उद्यमी जो है ये प्लांट और मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपए तक का 60% गारंटी कवरेज के साथ में प्रदान करा जाएगा। इसमें तो कितना 100 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा 60% गारंटी कवरेज के साथ में एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले उद्यमी प्लांट और मशीनरी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, भारत को विकसित होने के लिए 60.8% विकास दर से बढ़ना होगा। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि भारत को विकसित होने के लिए 7.8% विकास दर से बढ़ना होगा। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को साल 2047 तक हाई इनकम वाला देश बनने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को वर्तमान स्तर से लगभग 8 गुना बढ़ाना होगा। इसके लिए उसे अगले कुछ दशकों तक औसतन 7.8% के ग्रोथ रेट के साथ में विकास करना होगा। वर्ल्ड बैंक की इंडिया रिपोर्ट का नाम है इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत साल 2032 तक एक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा, लेकिन 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक बहुत ही तेजी से विकास करना होगा, जो एक बड़ा लक्ष्य है। और बीते 25 साल में भारत की इकोनॉमी 4 गुना बढ़ी है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया अभी। सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन योजना यूपीएस की तिथि किस तिथि को लागू होगी? तो ये होगी 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 तो सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन योजना ये लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। तो 25 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी करी। यह योजना न्यू पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो यह जो है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में संतुलन स्थापित करेगी। पेंशन भुगतान की गणना 3 प्रकार से होगी। इसमें पूर्ण सुनिश्चित भुगतान, तो यह जो है 25 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए होगा और उन्हें जो है पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% सुनिश्चित जो है पेंशन दी जाएगी। अनुपातिक भुगतान 25 वर्ष से कम सेवा करने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा और न्यूनतम गारंटी पेंशन ये दी जाएगी कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारी को प्रति माह 10,000 रुपये सुनिश्चित भुगतान करा जाएगा। इसमें अन्य लाभ, यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के रुझान के अनुरूप सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के समान आवधिक महंगाई राहत का वादा किया गया है इसमें। और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन का 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन और ग्रेजुएटी लाभों के अलावा सेवानिवृत्ति के समय एक मुफ्त सेवानिवृत्ति भुगतान का भी प्रावधान करा गया है। अब देखें ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने
29 जनवरी को ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स को लॉन्च करा। यह इंडेक्स देश में नौकरियों की मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इसके अनुसार देखें तो ILO की पद्धति और PLFS के तिमाही आंकड़ों पर आधारित है। तो यह जो इंडेक्स है ये ILO पद्धति और PLFS के तिमाही आंकड़ों पर आधारित है। इसका मकसद देखें तो उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर कुशल कामगारों की कमी है और इससे नौकरी चाहने वालों की स्किल को इंडस्ट्री की जरूरतों के से जो है जोड़ा जा सकेगा और सरकार प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों को भी मदद मिलेगी। नया आयकर विधेयक। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 13 फरवरी को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करा गया। उद्देश्य कर कानून को सरल बनाना, अनुपालना को आसान और सुव्यवस्थित करना। विधेयक पुराने विधेयकों को समाप्त करता है तथा मूल्यांकन वर्ष शब्द को प्रतिस्थापित करते हुए अब कर वर्ष अवधारणा को पेश करता है। तो मूल्यांकन वर्ष की जगह पर अब यूज होगा कर वर्ष शब्द। और यदि दोनों सदनों से विधेयक पारित होता है तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो नया आयकर विधेयक 1 अप्रैल 2026 से। 7 फरवरी 2025 को RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष के बाद में रेपो रेट में 0.25% की कमी करने का ऐलान करा है, जो अब निर्धारित होगी 6.25%। तो रेपो रेट 6.25%, 0.25% की गिरावट के साथ में। तो RBI रेपो रेट वह दर है जहां पर RBI जो है ये कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है जिस रेट पर, उसे जो है रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जहां पर कॉमर्शियल बैंक अपने अधिशेष धन को RBI में जिस रेट पर जमा करवाते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो वर्तमान में देखें तो रेपो रेट है 6.25 और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। तो संजय मल्होत्रा ने पिछले दिसंबर RBI गवर्नर का पदभार संभालने के बाद में लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 0.25% की कमी करी है, जिससे अब रेपो रेट हो गई 6.25%। पहले थी 6.50, 0.25 की कमी के बाद में हो गई है 6.25। और इसके अतिरिक्त देखें तो CRR नकद आरक्षित अनुपात का रेट है 4% और SLR सावधिक तरलता अनुपात है अपना 18%। तो MPC ने आखिरी बार मई 2020 में रेपो रेट में कमी करी थी और पिछले 11 नीति बैठकों में इसमें परिवर्तन रखा था। तो पिछले 11 नीति बैठकों में इसे अपरिवर्तित रखा था। तो RBI ने वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया। तो RBI ने 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का बताया 6.7% और चालू वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 4.8% देखी जा रही है, जो कि पिछली तिमाही में थी 4.4%। खुदरा मुद्रास्फीति 4.8%। नेक्स्ट देखते हैं तो लोकसभा में पारित हुआ बैंकिंग संशोधन विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हो गया है। तो 3 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को पेश कराया है। नए कानून में बैंक अकाउंट में मौजूदा जो नॉमिनी है इनों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान करा गया। तो जो नॉमिनी होता है बैंक अकाउंट में उसकी संख्या को 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान करा गया इसमें। नेक्स्ट देखें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की PLFS की नवीनतम रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार भारत में 2023-24 में बेरोजगारी की दर 6% से घटकर रह गई 3.2%। यह PLFS रिपोर्ट।
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें बेरोजगारी की दर हो गई है 3.2%। डिटेल देखते हैं तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा हालिया जानकारी के अनुसार लेटेस्ट वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट में पिछले 7 वर्षों के दौरान अनुपातिक श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि दर्ज करी गई है। PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात था 46.8%, जो कि बढ़कर 2023-24 में हुआ 58.2%। और रोजगार को संकेत देने वाले WPR इस अवधि के दौरान 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई है। और 2017-18 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 22% और श्रम शक्ति भागीदारी 23.3% थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर तो हो गए 40.3%। तो महिलाओं के श्रमिक जनसंख्या अनुपात हो गया 40.3 और श्रम शक्ति भागीदारी 41.7% महिलाओं के लिए। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 930 हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार लिंगानुपात 2014-15 से बढ़कर 2023-24 में हो गया 930। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015। देखते हैं LIC की बीमा सखी योजना। तो LIC की बीमा सखी योजना किसकी है? LIC की है। तो 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करा है। उद्देश्य यह लखपति दीदी कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10वीं पास और 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाना, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं एजेंट के रूप में उन्हें पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह का स्ट्राइपेड भी दिया जाएगा। देखें RBI ने कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई है। RBI द्वारा अभी कृषि जो लोन है इसकी सीमा को बढ़ाया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए कृषि संबंधी सहायक कार्यों के लिए कृषि ऋण और बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अतिरिक्त कृषि ऋणों की सीमा में वृद्धि घोषणा करी है। प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपए की वर्तमान ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। तो RBI ने कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाया है और इसे बढ़ाकर कर दिया है 1.6 लाख से 2 लाख रुपए। 1.6 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया गया कृषि ऋण की सीमा RBI के द्वारा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।